Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So as you know कि हमारी क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 8 थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के पहले लॉ की एक एप्लीकेशन भी है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप डिराइव करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस में, जो कि हमारी है Cp और Cv, जो है हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। सो लेट्स हैव अ लुक। सो लेट अ गैस बी हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जो चेंज इन टेम्परेचर वो हमारा dt है, और गैस को हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो क्या होगी हमारी dQ इक्वल टू CVdT, क्योंकि हमारे पास जो हीट का जो हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है, लेट मी टेल यू हियर। जो हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला, ठीक है। अगर हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम के हम पैर में इसके v डालें तो यहाँ पे हम हीट निकालेंगे dQ इक्वल्स टू CVdT, राइट। ये है हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। वी हैव दिस एक्सप्रेशन CV इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हियर इट इज। नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो यहाँ पे हमारी जो है, अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम वर्क डन क्या लिखते हैं, P इंटू डी वी। यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है। W क्या हो गया हमारे पास 0। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट तो हमारा वर्क डन क्या हो गया 0। ना फर्स्ट लॉ की हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी कि जो हमारा DQ है दैट इज इक्वल टू DU प्लस DW। हमारा वर्क डन 0 हो गया तो DQ की यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ गई DU। नाउ DQ इक्वल्स टू DU हो गया हमारे पास। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो हियर हम पहली इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, DU इक्वल्स टू CVdT। ये दोनों यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। DQ एंड DQ दोनों चीज़ हैं सेम चीज़ के बराबर हैं, तो CVdT इक्वल्स टू DU हमारे पास हो जाएगा, DU इक्वल्स टू CVdT। नेक्स्ट इसको हम जो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ लेट द गैस नाउ बी हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको हीट कर रहे थे, अभी कांस्टेंट प्रेशर पे। नाउ द हीट इज गिवन एट द सेम अमाउंट एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड थ्रू स्मॉल dt ओनली। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, अभी हमारे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगी उसमें, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है dV चेंज हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगी हमारे पास DQ इक्वल्स टू CPdT एंड C सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा CPdT। यहाँ पे हमारे पहले यहाँ पे था हमारा CVdT, तो अभी CPdT हो जाएगा। नाउ Cp यहाँ पे है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, dW इक्वल्स टू PdV। यहाँ पे हम जो वर्क डन है वहाँ पे हमने dW लिया था, तो यहाँ पे हम dW डैश ले रहे हैं। इसे भी हम इक्वेशंस इनको मान लेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक्स DQ इक्वल्स टू DU। यहाँ पे हम जो इंटरनल एनर्जी चेंज है उसको भी हम अलग मानेंगे, क्योंकि अलग अलग चेंज हुए होंगे शायद। DU डैश प्लस DW डैश लेंगे हम उसे, राइट। इनको अभी इक्वेशंस मान लीजिए, थर्ड एंड यहाँ पे है फोर्थ इक्वेशन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट इज यूजिंग 3 एंड 4, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके वी आर heading towards the next result, that is CPdT equals to DU dash plus PdV। now dW dash का हमारे पास आंसर क्या आया था PdV, ठीक है, और DQ का हमारे पास आंसर क्या था CPdT। इन दोनों को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट बन गया है। नाउ एज द राइज इन टेम्परेचर इज सेम, एज वी नो कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर सेम इंक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी तो सेम इंक्रीज होगी, राइट।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी यू डैश इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी यू इक्वल्स टू डी यू डैश हो गया हमारा। तो अभी हम जो हमारी ये इक्वेशन है उससे हम यूज़ करके सी पी डी टी, ये हमारे पास बन जाएगा सी पी डी टी इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। एम आई क्लियर? इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन बन गई मान लीजिए, ठीक है। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है, इसको हम डी यू बन गया। नाउ डी यू की हम वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट नाउ सी पी डी टी इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अगर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करें, यूजिंग सेकेंड, लेट मी शो यू व्हाट इज द सेकेंड। डी यू इक्वल टू सी वी डी टी, मतलब यहाँ पे हम सी वी डी टी पुट करेंगे, सी पी डी टी प्लस सी वी डी टी प्लस पी डी वी। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू आना था, आई एम रियली सॉरी। सो इक्वल, राइट। नाउ अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू आर टी इफ एन इक्वल्स टू 1। लेट मी राइट इट अगेन हियर। So from the ideal gas equation, PV equals to RT if n number of moles equals to 1. Now इसमें हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। So डिफरेंशिएट करने से क्या होगा कि हमारे पास बन जाएगा P डी वी इक्वल्स टू आर डी टी, ठीक है। ये हमारे पास अब कैसे बना, क्योंकि P और R हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, इसीलिए गैस को हमारे पास पी डी वी बन गया है। हमारे पास इन दोनों का ही सिर्फ हमारे पास डिफरेंशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे पी डी वी की हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई आर डी टी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम द इक्वेशन दिस वन, इसको हम नंबर 6 इक्वेशन मान लेते हैं, right? Cp dt equals to Cv dt into PdV. We have Cp dt equals to Cv dt plus PdV. PdV की हमने वैल्यू निकाली है RDT, तो इसमें हम पुट करेंगे Cp dt, इसको हम इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस Cv dt equals to आर डी टी। नाउ इसमें से डी टी हम कॉमन निकालेंगे, सी पी माइनस सी वी, ये डी टी कॉमन निकल गया, आर इंटू डी टी, दोनों साइड से डी टी कट जाएगा। सो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट्स। यहाँ पे हमारा जो आर एस की कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसका मतलब है कि Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा, बिकॉज इसकी जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो नहीं सकती है। So this was all about this video. I hope this relation is clear to you. Thank you so much for watching.